करना चाहता है। तो भगवान का चरित्र जो है उसके लिए बहुत बड़ा अवलंब है, परंतु चरित्र सुनते सुनते उसमें हम मगन हो जाए, डूब जाए। हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है वहाँ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज असंख्य रूप धारण करके, एक रूप से नहीं, क्योंकि अनेकों स्थान पे भगवान के भक्त राम कथा कह रहे हैं, रामचरित्र कह रहे हैं, राम जी की कीर्ति का गान कर रहे हैं, राम जी की लीलाओं का गान कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज वहाँ उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के साथ साथ बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्रों से जलधारा प्रवाहित होती है। ये जो प्रेमाश्रु है, दुख के आंसू तो सब जानते हैं, सब इससे परिचित हैं, परंतु प्रेमाश्रु किसी किसी भाग्यशाली के नेत्र से निकलते हैं, और ये नेत्र से नहीं आते हैं, ये हृदय से आते हैं। हृदय की मलिनता को साफ करने के लिए प्रेमाश्रु, ये जो अश्रु हैं ये नेत्र के गोलक को, नेत्र की पुतली को साफ स्वच्छ बना देते हैं। प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है, पुतली हमारी जो पलक, तो उसमें क्या होता है, जैसे गीला कपड़े से हम किसी को साफ कर दें, अगर गंदगी ज़्यादा है तो पानी डाल के धो डालें, तो उसी प्रकार से ये जो अश्रु की व्यवस्था की जो क्रिया है वो सही व्यवस्थित हो जाती है। नहीं तो अधिक श्वास चलने से, जिनको श्वास का रोग हो जाता है, श्वास बहुत अधिक चलती है, हम दौड़ते हैं उसमें श्वास ज़्यादा चलती है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं उसमें श्वास ज़्यादा चलती है, जहाँ जहाँ श्वास अधिक चलती है आयु क्षीण होती है, आयु क्षीण। और जब श्वास कम चलती है तो आयु बढ़ती है। कम चलने का मतलब ये नहीं, फेफड़ों में पूरी वायु भरनी चाहिए, परंतु आराम से भरे और प्रश्वास के रूप में आसानी से निष्कासन हो। तो इस प्रकार से, परंतु अधिकांश लोग फेफड़ों को पूरा श्वास से नहीं भरते हैं, ऊपर ऊपर से श्वास लेते हैं, थोड़ा फेफड़ों में जाती है, पूरी नहीं जाती है। और फेफड़ों में जब श्वास जाती है तो रक्त का शोधन करती है, इसलिए फेफड़ों को श्वास से पूरा भरना चाहिए। प्राणायाम इत्यादि में ये लाभ मिल जाता है, परंतु जो प्रेमाश्रु हैं वो हमारे हृदय के भाव से प्रकट होते हैं। हृदय का जो पवित्र भाव है उससे प्रकट होते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्धांतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन है, परमात्मा तो नित्य प्रत्यक्ष है,
परंतु हमारा मलिन मन परमात्मा को नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता। भगवान शंकर ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है, मन मलिन है, वो राम जी को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। वो बेचारे दया के पात्र, वो दीन है, दया के पात्र हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान तो दयालु हैं, ताड़का को दीन जानकर भगवान ने अपना पद दे दिया। लोगों के मन में शंका होती है कि ताड़का में ऐसी कौन सी दीनता थी। भगवान ने देखा ये बेचारी श्राप के कारण इस प्रकार से कार्य कर रही है, इसमें इसका दोष नहीं है। भगवान जो है किसी का दोष नहीं देखते। भगवान ने विचार किया कि ये साधन नहीं कर सकेगी, साधन से अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वो इसके लिए संभव नहीं है। ऐसा दीन जानकर उसको भगवान ने अपना पद दे दिया। तो यहाँ भगवान शंकर जो मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना, वो बेचारे दया के पात्र। भगवान शंकर ये नहीं कहते कि उनमें किसी प्रकार की कमी है, वो दया के पात्र हैं। किस लिए दया के पात्र हैं? साधन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। संसार की मोह आसक्ति ने उनको इतना घेर रखा है, भगवान की जो प्रबल माया है उसके वशीभूत होकर वो बेचारे संसार में ही रचे पचे हैं। पूरा जीवन संसार के लिए ही बर्बाद कर देते हैं, संसार की मोह आसक्ति में बर्बाद। संसार के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका पालन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दायित्व दे के भगवान ने भेजा है। भगवान महाभारत के युद्ध के समय प्रातःकाल घोड़ों के लिए घास चारा इत्यादि रथ के घोड़े हैं, क्योंकि भगवान सारथी बने हुए हैं, तो सारथी का पूरा कर्तव्य जो है उसका निर्वाह करते हैं। घोड़ों को जल पिलाना, घोड़ों को ये साधना के लिए भगवान जल्दी उठ जाते हैं प्रातःकाल। कभी कभी ऐसा भी होता है युद्ध क्षेत्र में रात्रि तक कोई बैठक चलती रही, मीटिंग होती रही, विचार विमर्श होता रहा कि कल किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाएगी, और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में हो तो देर तक भगवान को जागना पड़ा। परंतु प्रातःकाल जल्दी उठ के अपना ध्यान संध्या उपासना कर ले, फिर घोड़ों की सेवा में, और फिर दिन भर युद्ध में दिन में ब्रेक नहीं लिया जाता, रुकता नहीं है, दिन भर चलता, दिन भर चलता। मतलब कर्तव्य निष्ठा से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को अपना कर्तव्य त्यागना नहीं चाहिए। जो भी उसको दायित्व सौंपा गया है, कर्तव्य सौंपा गया है, उसको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, अर्जुन से भगवान ने यही कहा, तू युद्ध छोड़ के कह रहा है कि भिक्षा का अन्न मांग के मैं निर्वाह कर लूंगा, तू सन्यासी नहीं बन सकता, तू भिक्षा मांग के नहीं रह सकता। ऐसी एक वार्ता कही जाती है। भगवान बुद्ध के पास एक श्रावक पहुंचा,
भगवान बुद्ध के अधिकांश जो श्रावक हैं वो सब राज परिवार के हैं, क्योंकि वो स्वयं राज परिवार का त्याग करके आए थे। और जैन समाज में जो भी तीर्थंकर होता है उसको राज परिवार का क्षत्रिय होना अनिवार्य है। अगर ब्राह्मण के गर्भ में आ गया तो उस गर्भ से निकाल के उसको क्षत्रिय के गर्भ में ले जाना पड़ा। ऐसी उनकी वार्ताएं हैं। मतलब तो राज परिवार के लोग भगवान बुद्ध के साथ बहुत जुड़े थे। वो श्रावक भी राज परिवार छोड़ के आया था, भगवान बुद्ध ने भिक्षा के लिए भेज दिया। अब स्वाभाविक है कि राज परिवार का व्यक्ति भिक्षा के लिए जाएगा तो उसकी स्थिति, शाम को आके उसने कहा ये भिक्षा का कार्य मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पूर्व जन्म में तुमने बहुत धैर्य धारण किया था, एक वार्ता बताई। पूर्व जन्म में तुम हाथी थे, हाथी, और दावानल ने, दावानल वन में जो अग्नि लगती है उसको दावानल कहते हैं, वन को जलाना शुरू किया। एक खरगोश आपके पैर की छाया में आके खड़ा हो गया। अब हाथी तो बड़ा जानवर है, इसकी छाया बड़ी। वो खरगोश ने देखा कि यहाँ छाया पड़ रही है तो वो दावानल से बचने के लिए वहां पहुंचा। हाथी जलता रहा परंतु वहां से हटा नहीं, क्योंकि हटता हूं तो ये खरगोश को कष्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो पूर्व जन्म में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए तुमने इतना धैर्य दिखाया था, इतना धैर्य दिखाया, और ये थोड़े से बात में तुम घबरा गए। उसको समझ आई, फिर आगे से तो हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया, मतलब भगवान का चरित्र सुनने के लिए इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती है और बड़े प्रेम से चरित्र सुनते हैं और देखते हैं कि किस व्यक्ति ने उनको यह चरित्र सुनाया। उनके मन में एक भाव पैदा होता है कि इसको कुछ देना चाहिए। भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त से कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मन में विचार आया कि इनको कुछ भेंट देनी चाहिए। कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ भेंट दे दें और उनके लिए अनुकूल ना हो तो पूछ लिया कि आप को मैं कुछ देना चाहता हूं मेरी प्रसन्नता के लिए। मेरे को मालूम है आप भगवान का चरित्र कहते हैं, भगवान का चरित्र जो भी कहता है अग की रहें हर चरित्र बखाने। भगवान का चरित्र बखान करके कोई भी व्यक्ति पापी नहीं रह सकता, अर्थात निष्पाप हो जाता है, उसके पाप खत्म हो जाते हैं। जब उसके पाप खत्म हो जाते हैं तो पाप के कारण करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। व्यक्ति जो भी जीवन में दुख पा रहा है, दुख के कारण चाहे भय है, रोग है, शोक है, वियोग जनित है, कोई भी कारण बन सकता है, परंतु मूल क्या है? करही पाप, पाप का परिणाम है ये। तो भगवान का चरित्र जब कहा जाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप रोज बोलते हो राम रक्षा स्तोत्र में एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाश।
रामचरित्र का एक एक अक्षर जो है महान पातकों को दूर कर देता है। आप जितना चरित्र कहोगे उतने पातक दूर होंगे। कहते रहना चाहिए, अहिर्निश कहते रहना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जो हैं विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने चरित्र सुनाया है, इसको कुछ भेंट दें। तो शंकर जी ने जिस प्रकार से अगस्त जी से चरित्र सुनने के बाद पूछा कि आपको क्या दिया जाए, आप मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ कहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप आप्त काम है, पूर्ण काम है, कुछ कहिए। ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर जैसा दाता सामने है, शिव समान दाता नहीं, भगवान शंकर के समान कोई दाता नहीं। कहा कि आज साक्षात शिव मेरे से कह रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मेरे को कुछ मांगना है। उन्होंने कहा, ऋषि पूछिए हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी भाई। उन्होंने कहा, प्रभु और तो क्या, भक्ति का रहस्य समझा दीजिए मेरे को। अथा तो भक्ति व्याख्यायाम, तो भगवान शंकर ने उस भक्ति की व्याख्या की। तो हनुमान जी महाराज को जो कोई चरित्र सुनाता है तो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सोचते हैं कि इसको क्या दिया जाए। अगर कोई नासमझ व्यक्ति है तो हनुमान जी से कुछ मांग लेता है। हनुमान जी सोचते हैं सस्ते में निबट गए, उसकी मांग क्या होगी, यही लौकिक संसार की कामनाएं। कभी कभी समस्या आ जाती है हनुमान जी के साथ, उसके प्रारब्ध में उससे विपरीत है और उसकी मांग जो है कुछ दूसरी है, तो हनुमान जी को सोचना पड़ता है कि विधि का विधान भी न मिटे और इसकी इच्छा भी पूरी की जाए। अधिकांश हनुमान जी महाराज दोनों का निर्वाह करते हुए कर देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ होने कठिन हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो विधि का विधान है वो तो समय पे होगा ही, और उसके बाद जो उसकी मांग है वो आगे के लिए रख दी जाती है। अगर उस जीवन में संभावना है तो उस जीवन में पूर्ति की जाती है, नहीं तो फिर आगे के लिए, भविष्य के लिए, दूसरे जन्म के लिए। पर पूरा जरूर करते हैं हनुमान जी महाराज, बड़े दयालु। परंतु कुछ ऐसे सौभाग्यशाली समझदार व्यक्ति हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते। कहते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो इस शरीर को निमित्त बना के भागवत चरित्र कहने का लाभ मिला, बस पर्याप्त है, पर्याप्त है। तब हनुमान जी महाराज उसको राम भक्ति प्रदान करते हैं, राम भक्ति। तो रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और राम लक्ष्मण और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के मन में हनुमान जी महाराज निवास करते हैं, और राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के मन में निवास करते हैं। ये दोनों बातें हैं, राम लक्ष्मण जानकी, ये तीनों हनुमान जी को अपने हृदय में रख रखे हैं, और तीनों ऋणी हैं। हनुमान जी महाराज का उपकार जो है, सुन सुत तोई उरिन में नाही। भगवान ने कहा, हे पुत्र,
मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हूँगा, ना तो अभी वर्तमान में हूँ और ना भविष्य में होने की मेरे को कोई इच्छा है। मैं तुमसे ऋणी होना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जैसा मेरे जीवन में संकट आया, मेरी भार्या का अपहरण हुआ, ऐसा ऐसा, और आपने उपकार किया, तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा संकट ना आए कि मेरे को ऋणी होने का अवसर मिले। इसलिए मैं आपसे कभी ऋणी होना नहीं चाहता। इसी प्रकार से भगवती सीता जी ने जब हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया, तो माता सीता जी कहती हैं कि आपने जो भगवान का संदेश सुनाया है, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? ऐसा मेरे को संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस समय भगवान श्री राम की लंका विजय का समाचार ये बहुत से स्थानों पे लंका विजय हनुमान है। लंका की विजय के उपरांत हनुमान जी महाराज भगवती सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी को समाचार देते हैं कि भगवान श्री राम ने इस प्रकार से रावण का वध करके पूरी ब्रह्म सृष्टि पे विजय पाई है। माता जी गदगद हो जाती हैं और कहती हैं कि इसके बदले आपको क्या दें? हनुमान जी कहते हैं, बस मैं तो चाहता हूं जुगल सरकार, मतलब सीताराम जी का सदा सदा मेरे हृदय में निवास हो, मेरे हृदय में निवास हो। इसके अतिरिक्त मेरे को और कुछ चाहना नहीं है। तो सीता जी हमेशा याद करती रहती हैं हनुमान जी को, अपने हृदय में रखती हैं। लक्ष्मण प्राण दातश्च, हनुमान जी के जो 12 नाम हैं उसमें एक नाम हनुमान जी का है लक्ष्मण प्राण दातश्च। लक्ष्मण जी के प्राण दाता हैं। संजीवनी बूटी लाके लगभग लंका से हिमालय तक पहुंचना और हिमालय से वो जड़ी बूटी लेके सूर्योदय से पहले लौट के आना, साधारण व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता। कनेक्टेड फ्लाइट भी नहीं मिलने वाला वहां के लिए, हिमालय में एयरपोर्ट ही नहीं, क्या करोगे? मतलब ऐसा कठिन दुर्गम काज हनुमान जी महाराज ने किया। और वैसे तो सुषेण वेद को लंका नगरी से लाना कठिन, और हनुमान जी महाराज उसके भवन सहित उठा लाए। द्रोणागिर गए तो पर्वत सहित जड़ी बूटी विचार किया, युद्ध चल रहा है, थोड़ी सी बूटी ले जाने से क्या, और भी अनेक प्रकार की बूटियों की जरूरत पड़ती रहेगी। युद्ध चल रहा है तो पर्वत ही उखाड़ के ले चलो जड़ी बूटियों का, जिससे युद्ध में हमेशा ये है विवेक। स्वामी के कार्य को समझते हुए जो भी कार्य हो उसमें हम सहयोगी बने, उसमें हम सहयोगी बने। तो राम लखन सीता मन बसिया, राम जी लक्ष्मण और सीता के मन में हनुमान जी महाराज निवास भी करते हैं और हनुमान जी के मन में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब ये सीता शोध की बात बताई जा रही है। इस सुंदर कांड का जो सौंदर्य है उसमें
हनुमान जी महाराज जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पराम्बा की खोज में जा रहे हैं। किस किस प्रकार से मार्ग में विघ्न आते हैं, साधक के मार्ग में कौन कौन से विघ्न आते हैं, कैसे कैसे उनसे बचा जा सकता है, उन अवरोधों को पार करने का ढंग क्या है, उपाय क्या है, वो सब कार्य हनुमान जी के इस चरित्र से मालूम पड़ता है। इतना बड़ा कार्य करते हुए भी हनुमान जी सूक्ष्म रूपधर सिंह ही दिखा, छोटा रूप धारण करके, अर्थात वो नहीं चाहते कि इस का श्रेय उनको मिले। माता जी को तो संदेह हो गया, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, सब बानर आपके समान हैं क्या? लंका में तो बड़े बड़े राक्षस हैं, उनका वध कैसे होगा? हनुमान जी महाराज यथा अवसर, जैसा समय होता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि माता जी की कृपा से प्राप्त है। जब चाहते हैं अनिमा, बिल्कुल छोटा रूप धारण कर लेते हैं, जब चाहते हैं गरिमा, बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज जैसी परिस्थिति होती है, उनको छोटा बनने में संकोच नहीं, बड़ापन का अभिमान नहीं। हनुमान जी के मन में बड़प्पन का अभिमान नहीं आता। तो सीता जी को जो सूक्ष्म रूप दिखा के उन्होंने फिर जब माता जी ने कहा है तो फिर अपना बड़ा रूप भी दिखाया है, उसके साथ साथ विकट रूप धरी लंक जरावा, और ऐसा विशाल रूप धारण किया, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, केवल पूंछ ही नहीं बड़ी थी। हनुमान जी महाराज को जो बांध रखा था, उस बंधन में से निकलने के लिए छोटा रूप बनाया और उसके बाद बड़ा विशाल रूप धारण किया हनुमान जी महाराज। आकाश तक उनका शरीर पहुंच गया था, इतना विशाल शरीर था। तो विकट रूप धरी लंक जरावा, ऐसा विशाल रूप देखा। लंकावासी तो कहने लगे, हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, हम तो पहले ही कह रहे थे ये बानर थोड़ी है, तो बानर रूप धरे सुर कोई, बानर का रूप धारण करके कोई देवता है, देवता है। अब बताओ ये पहले कब कह रहे थे? ये बदमाश लोग हम जो कहा है ये कभी नहीं हुई। अरे पहले तो बाजे ढोल दे ही सब तारी, ताली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और हनुमान जी का उपहास कर रहे थे, उपहास कर रहे। परंतु जब हनुमान जी महाराज अपना विकट रूप दिखाया, तब कहने लगे हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, हम तो पहले ही कहते थे। जो आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसा होने वाला है। पहले भले ही कुछ कहते रहे, परंतु जब काम हो जाता है तब श्रेय लेने के लिए। और हनुमान जी महाराज आप देखिए, जब सीता शोध के लिए जा रहे हैं, अस कही नाई सबन कहूं माथा, तब लग मोही परखेऊ तुम भाई, सीते देख कहूं सुधियाई। सब वानरों के सामने मस्तक झुका के प्रणाम किया है। आप सोचो, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाइकर संशय राखा। सभी वानर समुद्र पार करने में असमर्थ हैं, पार जाइकर संशय राखा, उनके मन में संशय है और संशय होने से काम होने वाला नहीं है, वो सुनिश्चित है। परंतु
ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी महाराज सबको मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, तब लग मोई परखे तुम भाई, आप सब मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक? जब लग आवूं सीता ही देखी। जब तक मैं भगवती सीता जी का दर्शन करके नहीं आता हूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। क्यों? हनुमान जी ये भी कह सकते थे, आप सब धीरे धीरे चलो आगे, मैं तो मनोवेग से शीघ्र पहुंच जाऊंगा, आप सबसे पहले पहुंच सकता हूं मैं, ऐसा कह सकते थे। परंतु हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा, जब सीता जी की सुध लेके मैं आऊंगा तो ये श्रेय आप सबको मिले, इसीलिए पाछे पवन तनय सिण। वहां पहुंचने के बाद भी हनुमान जी महाराज अपने आप को छिपाए रहे, अपने आप को प्रकट नहीं किया। जामवंत ने रघुनाथ जी को पवन तनय के चरित सुहाए, पता है कि किस किस प्रकार से हनुमान जी महाराज क्या क्या करके आए हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान कहाँ हैं? तब हनुमान जी सामने आए। मतलब इतना बड़ा कार्य करने के पीछे अभिमान बिल्कुल नहीं है, लेश मात्र अभिमान नहीं है। और जो भी हनुमान जी की आराधना उपासना करना चाहते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने मन में अभिमान और अहंकार ना आने पाए। अगर अभिमान अहंकार आ गया तो हनुमान जी की आराधना नहीं हो सकेगी, उपासना नहीं हो पाएगी। भले ही आप 108 हनुमान चालीसा 108 दिन तक या 108 वर्ष तक, वैसे उम्र नहीं है इसलिए नहीं कर पाओगे, परंतु करते रहो करते रहो। लोग कहते हैं इतने समय से कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना उपासना, हनुमान जी सुनते ही नहीं। अरे उपासना का जो प्रधान अंग है, देवम भवेत देवम यजेत, उसको ही हमने नकार दिया। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी भी भूल, थोड़ी सी भी त्रुटि, ये बिजली का करंट इन धारा में बह रहा है, एक फ्यूज वायर छोटा सा वो चला गया तो पूरी लाइन बेकार। इसी प्रकार से उपासना में अगर थोड़ी सी भी इस प्रकार की भूल हम सब करते हैं, कौन व्यक्ति आप सब में है जो देवता के सदृश बन के देवता की आराधना करता है? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और उसके पीछे हमको कभी ग्लानि भी नहीं होती कि हनुमान जी से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि भगवान हम सही ढंग में तो आराधना उपासना नहीं कर सकते, ये तो आपकी कृपा करना है, जो थोड़ा आपका या भगवान का नाम ले लिया गया या थोड़ा चरित्र सुना दिया गया, ये आपकी कृपा का परिणाम है। हम में तो ये अवगुण भरा है शरीर, इसमें तो सब प्रकार के दोष दुर्गुण भरे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। अगर कोई सत्कार गुण तुम्हार समझई निज दोषा, अगर कुछ सत्कर्म हुआ है भगवत कृपा प्रसाद से हुआ है, और ये जीवन तो, ये शरीर तो दोष दुर्गुण का भंडार है। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। और हनुमान जी महाराज ने भीषण शरीर धारण करके, भीम रूप धारण करके, विशाल शरीर धारण करके, ये भीम का नाम भीम क्यों पड़ा मालूम है आपको? भीम भाई,
भले ही हम सब ने उसको भरत भाई बना दिया, परंतु भीम मतलब अच्छा भीष्म, अच्छा रिष्ट पुष्ट शरीर। हुआ ये, भीम का जब जन्म हुआ तो माता के हाथ में वजन इतना, जन्म के समय वजन उठा नहीं सकी, गिर गई। माता को बड़ा कष्ट हुआ कि बच्चा हाथ से छूट गया है, कहीं चोट ना लगे। परंतु जब देखा तो जिस चट्टान पे भीम गिरे थे, चट्टान चकनाचूर हो गई, वो चट्टान टूट गई थी चकनाचूर। तो ऐसा है भीम। तो भीम रूप धरी असुर संहार, राक्षसों का वध करने के लिए हनुमान जी महाराज जो हैं भीम रूप धारण करते हैं, भीषण रूप धारण करते हैं। रामचंद्र जी के काज संवारे, राम जी के काज को संभालने के लिए हनुमान जी महाराज भीम रूप धर के राक्षसों का वध करते हैं। अगर आप अपने प्रतिशोध की भावना से, वो एक वार्ता मुसलमानों के बीच में कही जाती है। एक मुसलमान अल्लाह की तौहीन कर दी, मतलब अल्लाह का अपमान कर दिया, तो दूसरा मुसलमान उसकी छाती पे चढ़ बैठा, कहा तू जब तक तू तौबा तौबा नहीं करेगा तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे प्राण संकट में, चढ़ गया छाती पे, गर्दन दबाने लगा। अब वो जब गर्दन दबाने लगा तो इस नीचे पड़े हुए मुसलमान ने, दोनों मुसलमान, दोनों ही मूसल से माने, ऐसे नहीं। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो और तो कोई उसका, क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ा है, छाती पे बैठा हुआ है, उसके हाथों को भी दबा रखा है, हिल नहीं सका। तो उसने मुंह से उसके ऊपर थूक दिया, अपनी आदत, थूक दिया। लोग कहते हैं, हमें नहीं मालूम कितना सत्य है, परंतु ये जो मुसलमान गुजर हैं वो दूध में भी थूक देते हैं। इसलिए हम सब तो ऐसा बाजार का दूध जरा सोच समझ के लेना चाहिए, कहाँ से कैसे आ रहा है क्या। भले ही दूध को हम शुद्ध मान लेते हैं, परंतु फिर भी तो उसने उस पर थूक दिया। अब वो जो ऊपर छाती पे चढ़ा, अब मैं तेरे को नहीं मारूंगा, अब मैं तेरे को मार नहीं सकता। उसको तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है थूकने का काम। फिर भी उसने कहा, दादा भाई ये बता दे, तू मेरे को क्यों नहीं मार रहा। कहा, देख, पहले तूने अल्लाह की तौहीन की थी, अल्लाह का अपमान किया था, इस कारण से मैं मार रहा था, परंतु अब तूने मेरा अपमान कर दिया है, मेरे ऊपर थूक है, मेरा अपराध है, इसलिए मैं तेरे को अब नहीं मार सकता, अपने अपराध के लिए नहीं। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज जो हैं, रामचंद्र जी के काज संभालने के लिए भीम रूप धरी असुर संहार है। असुरों का संहार करते हैं, किसके लिए करते हैं? राम कार्य को, जिससे राम जी का कार्य अर्थात ब्रह्म और शक्ति का जो रावण ने बिछो किया है, उन दोनों को विलग किया है, अलग किया है, उनका मिलाने का काम है राम का। शक्ति और शक्तिमान को, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती है,
और जो कोई इनको अलग करने की कोशिश करेगा, जो परमाणु बम बनते हैं उसमें है क्या, उनको परमाणु को तोड़ दिया जाता है और उसमें शक्ति और शक्तिमान को अलग करा जाता है। इस कारण इतनी भयंकर ऊर्जा पैदा होती है, भयंकर। तो जो भी शक्ति और शक्तिमान को अलग करने की कोशिश करता है, उपासना जुगल सरकार की, श्री सीताराम जी की, गौरी शंकर की, राधा कृष्ण की, ऐसा नहीं कि केवल राम जी की, नहीं, सीताराम जी की उपासना, हमारे इष्ट सीताराम जी। तो रामचंद्र जी के काश हमारे, अर्थात शक्ति और शक्तिमान को नजदीक लाए, नजदीक लाए। शक्ति जब शक्तिमान के नजदीक आती है तो उसमें एक गति पैदा होती है। ये जो मोटर चलती है ना, इसी सिद्धांत से चलती है। उसमें दोनों काम किए जाते हैं, अलग भी किया जाता है, नजदीक भी लाया जाता है। तो उससे और भी ये, अगर एक तरफ समुद्र के एक टापू में केवल महिलाएं और एक टापू में पुरुष, अपने आप विकास शुरू हो जाएगा, इधर से उधर गति अपने आप। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, विद्युत का पॉजिटिव और नेगेटिव, यह सब, इन सब का खेल चलता रहता है, सब जगह, सारी सृष्टि में यही खेल चल रहा है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संभाले। राम जी के काज संभालने के लिए भीम रूप धारण करके राक्षसों का वध करते हैं हनुमान जी महाराज। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उड़ाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुषेण वेद ने बताया कि इस प्रकार से द्रोणाचल पर्वत पे संजीवनी बूटी है, विशल्यकर्णी बूटी है, 3-4 बूटियां बताई, वाल्मीकि रामायण में इसका पूर्ण उल्लेख है। अगर प्रातःकाल होने से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व ये बूटियां यहाँ आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हृदय की गति रुक गई है लक्ष्मण जी की, प्राण जो है, ये जो मस्तिष्क है उसमें अभी स्थित है, वहां से पुनः हृदय की गति को चालू किया जा सकता है, रक्त संचार सब पूर्ववत हो सकता है। परंतु सूर्योदय से पहले अगर ऐसा हो जाएगा तो भगवान श्री राम फिर चिंतित हुए कि द्रोणाचल पर, हिमालय पे कौन लाएगा, कौन लाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, उस समय हनुमान जी महाराज ने कहु प्रभंजन सुत बल भाखी, रामायण में ऐसा आता है कि अपना बल का वर्णन करके हनुमान जी महाराज वहां से चले हैं। क्यों बल का वर्णन किया? इसीलिए कि भगवान का कष्ट दूर हो। भगवान जो नरलीला कर रहे हैं, उस नरलीला में लक्ष्मण जी के वियोग में बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। इसलिए कि प्रभु आपकी आज्ञा है, आपका वरद हस्त मेरे ऊपर है, तो मैं इतनी शीघ्रता पूर्वक जाऊंगा और बहुत शीघ्रता पूर्वक वापस लौट के आ जाऊंगा। कुछ लोग अतिशयोक्ति करते हुए ऐसा कहते हैं, तपते हुए तेल में सरसों का दाना, ये राई डाला जाए तो
तुरंत वो चट बोलेगा, मतलब फूट जाएगा वो। तो वो कहते हैं दाना चट बोले मैं आऊं फट, मैं तुरंत आ जाऊंगा। परंतु अतिशयोक्ति है, हनुमान जी ऐसा नहीं कहते। अगर ऐसा कहते तो ऐसा होता, सुनिश्चित है। हनुमान जी जो कहते हैं वैसा ही होता है, वैसा होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हनुमान जी के दिए हुए वचन को बदल सके। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उड़ाए। भगवान श्री राम ने हर्षित होके हृदय से लगा लिया, और जैसा पहले कहा गया, सुन सुख कोई उरिन में नहीं। हनुमान जी महाराज से भगवान उरिन नहीं है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुनाथ जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की है और कहा है आप मेरे को भरत जी के समान प्रिय हो, भरत जी के समान। भरत जी जग जप राम राम जप जय ही, भरत सरिस को राम सनेही। राम जी का स्नेही भरत जी के समान कोई दूसरा नहीं है। सारा संसार भगवान का नाम जप करता है और भगवान श्री राम भरत का स्मरण करते हैं, भरत जी का सुमरन करते हैं। तो भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जेहि, जिसके भगवान श्री राम। तो हनुमान जी महाराज के प्रति कह रहे हैं भगवान श्री राम, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। आप मेरे को भरत जी के समान प्रिय हो, है भाई। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। हजारों मुख, बदनयन मुख, बदन पैठ पुनि बाहे रावा। रामचरितमानस में बदन शब्द और संस्कृत में बदन शब्द, ये बदन उर्दू में देह को कहते हैं और संस्कृत और हिंदी में बदन यानी मुख। सहस बदन तुम रो जस गान, हजारों मुख से आपका यश गान होता है, होगा और हो रहा है। अस कही रघुपति, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही रघुपति कंठ लगावे। ऐसा कह के हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम जो हैं कंठ से लगा लेते हैं। लंबे हैं हनुमान जी महाराज, ऐसा हृदय पे यहाँ और ऊंचे निकल जाते हैं तो कंठ लगा दो। और वैसे तो कंठ में लगाने में भी हनुमान जी को काफी झुकना पड़ेगा, और वैसे भगवान श्री राम भी कम लंबे नहीं। हंसकई श्रीपति, श्रीपति श्री आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी, उनके स्वामी भगवान श्री राम। बहुत से लोग श्री और लक्ष्मी को एक मानते हैं, परंतु वेदों में आता है श्रीश्च लक्ष्मीश्च। उस भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, श्री देवी और लक्ष्मी देवी, और एक भूदेवी भी। उनकी तो असंख्य पत्नी है, वो तो सबके पति है ना, सबके पति, त्रिलोकपति है, तीनों लोक के पति। तो श्रीपति अर्थात श्री जी, जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में राम जी आते हैं तो श्री जी जो हैं राधा जी बन जाती हैं, और लक्ष्मी जी जो हैं रुक्मणी बनती। रुक्मणी जी जो हैं यहाँ तो रुक्षमणि बोलते हैं, सूखी मणि, रुक्ष।
हाँ, घड़ी चल रही है। और रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सन भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। अब इससे आगे बढ़ना हमें नहीं समझ में आता कि उचित है। अरे भगवान श्री राम ने उनको कंठ से लगा रखा है, अब क्यों अलग करें? लगे रहो कुछ समय तो कम से कम। और हमको अलग तो करना पड़ता है, किस लिए? जब अलग होंगे तो आशीर्वाद हमको मिलेगा ना, नहीं तो दोनों आपस में मस्त रहे और हम सब देख रहे हैं ठन ठन। अस्कई रघुपति का। जय श्री राम।